अनामिका शर्मा जो भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और जिन्होंने अपनी 13 साल की बेटी के साथ रेप करवाया, उनको शराब पिलाई, आज वो 5 जून को वो जेल में गई और उनकी कुछ फ़ोटो और एक ऑडियो जेल के अंदर से हमारे पास आया है और उसमें वो अपने परिवार से 10 मिनट लगातार बात कर रही है। वो ऑडियो मैं भी आपको रिलीज करूंगी। हाँ गौतम, मैं कह रही थी कल आ सकता है मिलने मम्मी को लेके एक बार। ऐसा ना अभी वो मृणाल शर्मा वो तो नहीं किया ना वकील? नहीं यार, वकील के चक्कर में नहीं पड़ रहे यार हम ना। अच्छा तो ये है कि देखो ऐसा ना, देखो परिवार के लोगों से बात करो, क्योंकि ना हमने मैं ये कह रही हूँ मेरा कोई भी सामान सचिन को मत देना, बस इमोशनल होके ना कोई भी बात इमोशनल वाली नहीं है ना। बात ये है कि भाई वो तो बोल रहा है कि भाई मैं कोर्ट में कर रहा हूँ, मेरा सामान चोरी हुआ है। भाई मैं ये कह रही हूँ मेरा सामान कुछ भी इमोशनल होके मत देना, मेरा सामान। नहीं, हमारा इमोशनल से मतलब नहीं है ना भाई। वो तो कह रहा है कि हमने तो कोर्ट में डाल रहा हूँ, तुम्हारे कोर्ट वसूल करेगा। मैं कह रही हूँ भाई मुझे केस भी लड़ना पड़ेगा, मैंने तेरे हैंड ओवर किया है ना, मेरा सामान मत देना। तूने उसे बताया है क्या कोई मेरा सामान? हैंड ओवर करने का क्या मतलब है? मेरे को हैंड ओवर नहीं किया तूने, मम्मी को दिया। मेरा नाम से दे रही है भाई, मेरे हैंड ओवर नहीं, मैं जो कह रही हूँ किट विट मेरा पर्स तो तूने कहा था कि हमारे अरे ऐसा ना, वो तो भाई बोल रहा है कि मैं डालूंगा कोर्ट में कि भाई मेरा चोरी किया है और तुम्हारे को बुलवाएगा। देखो ऐसा है, 4 लोग यहाँ पे परिवार के आए थे कल। मैं कह रही हूँ एक बार अच्छा चल कल मिलने आ जा मेरे से, फिर बस। अरे नहीं, मेरे को 4 लोग आए, तुम तो सुन तो लो, बात सुनते नहीं हो। अब 4 लोग आए भाई, मैं उनकी सुनूंगा, परिवार के लोगों की अपनी हाँकूंगा। मैं तेरी बात समझ रही हूँ गौतम, बस देखो सचिन के सामने उन सबकी बात हुई थी कि जो भी सामान है वो दे दो, तुम वापस करो। सचिन का सामान ना मेरा तो नहीं ना पढ़ो गौतम, मैं ये कह रही मेरा सामान तो नहीं देने को कह रहे ना। तुम्हारे तो सामान कह रहे, वो कह रहे जो भी है मेरे को गोल्ड वोल्ड वापस करो इसका। नहीं तो भाई गोल्ड तो कुछ भी नहीं है उसमें। उन्होंने सचिन ने सबके सामने बोल दिया कि मैं कोर्ट में जाऊंगा। मामा भी आए थे यहाँ पे, सबने हमको एक आके सामान उनका दे दो वापस, तुम पंगों में मत। गौतम मैंने जो तेरे को सामान दिया ना भाई, मुझे कुछ नहीं सामान दिया, मम्मी को दिया। मेरा नाम क्यों ले रही है भाई? मैं कह रही मम्मी को दिया है, मम्मी को बोलना, उसको बताया है कि मेरा सामान तुम्हारे पास है। भाई अगर तुम ऐसा कर दोगे तो भाई जब उसको पता है ना कि सामान हमारे पास है, तब हम क्या करेंगे? अच्छा मैं ये कह रही हूँ एक बात सुन भाई, फोन पे ज्यादा बात नहीं होती, कल एक बार तू बस मिलने आ जा, चाहे उसके बाद मत आना, कल एक बार मिलने आ जा। परिवार के लोग कहते हम तो कल ही देखे, क्योंकि सचिन ने कल ही फोन कर दिया था उनको कि सामान हमारा दिलवाओ। मामा और कौन सा सामान? मामा और के सामने मुझे देना पड़ा सामान, कुल मिला के बात ही है। मामा ने जाके अभी जाके मैं मानती हूँ मेरे मतलब अब वो तो नहीं दिए ना, मतलब मेरी वो क्या नाम ATM वेटीएम तो कुछ नहीं दिए ना उसे। उन्होंने कहा जो भी सामान है दे दे, तुमको कोई मतलब नहीं रखना है। गौतम भाई मैं कैसे किस बिहाफ पे लड़ूंगी अगर तुम सारा सामान उसे दे दोगे? अब तुम बताओ ना, आप परिवार की हम सुनेंगे, अब बताओ, तुम बताओ ना। अब मैं एक इतनी मुश्किल में सबको परिवार को बनाया, तुम्हारे समझौते मेरे पे लगाए हैं, मेरे पास तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, ना पैसे बचेंगे, मैं तो यहाँ सड़ूंगी ना फिर। अरे बहुत तुम सीधेपन दिखाया तुमने भाई। तू क्यों सड़ोगी? तुम अपनी माफी मांगो, सचिन से बात खत्म करो। गौतम वो माफीनामा तेरे को पता है जो मैंने माफी मांगी थी, उसका क्या फायदा हुआ बता? अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो बात। कैसे माफी मांगू? तुम ये एक बात तो बताओ, मैं किसके बिहाफ पे लड़ूंगा? अगर भाई ज्यादा बात नहीं हो पाएगी यहाँ, एक बार कल मिलने आ जा, आराम से बात कर लेते हैं 2 मिनट। और एक सचिन ने ये भी कह दिया कि भाई अगर तुम उससे मिलने जा रहे हो तो इसका मतलब है तुम मेरी बेटी के खिलाफ है। अब बताओ अब हम क्या करें यार? तुम बड़े लोग हो, तुम लड़ सकते हो इन चीजें, हम थोड़ा लड़ सकते हैं इन सब भाई मैं कह रही हूँ भाई वो इस समय उसने मेरे पे इतना बड़ा केस लगाया और तुम लोग भी उसका फेवर कर रहे हो। हम फेवर नहीं कर रहे हैं। जो 2 बड़े लोग आए उनको वो तुम्हें धमका रहा है, मैं तुम्हें भी अंदर करा दूंगा, तुमने मेरा सामान सारा उसे दे दिया। भाई मैं कैसे लड़ूंगी केस ऐसे? अब ये तुम जानो ना। मैं कैसे जानू? मैं तो तुम्हारे हाथ में दे के आई हूँ ना अपना ATM, मेरा अकाउंट है ना, उससे तो उसका कोई मतलब नहीं ना मेरे अकाउंट से। तुम्हारे अकाउंट है वो तो तुम्हारे अकाउंट को थोड़ा छेड़ सकता है कुछ। भाई क्यों फोन दे देगा तो छेड़ लेगा ना, फोन में पासवर्ड सब होते हैं ना, फोन से कनेक्ट होता है ना। फोन नहीं दिया मैंने, फोन तो हमारे को मिला ही नहीं, फोन नहीं मिला है तुम्हारा। थाने वालों ने फोन क्यों नहीं दिया? फोन उन्होंने बोल दिया कि जांच में चल रहा है फोन। अच्छा जांच चल रही है फोन की, तो चलो कोई नहीं, वैसे दे देंगे। परिवार के 2 लोग आए थे, एक बात हमारी भी तो सुन लो। परिवार के जो लोग आए उनके सामने सचिन ने साफ बात बोल दिया कि तुम अगर इससे दूर रहना चाहते हो तो इससे लफड़े में मत पड़ो, और अगर तुम वकील करोगे जो भी करोगे यानी तुम मेरे बच्चों के दुश्मन हो। अब तुम बता दो। तो मेरे को परिवार के सब लोगों ने कहा, मामा ने, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा, मामा ने डरा रहा है, टॉर्चर कर रहा है। भाई मैं मतलब यही करूंगी। मामा ने तो साफ बोल दिया कि तुम्हारे को कोई मतलब नहीं रखना। भाई तुम अगर तुम हमारी सुनना चाहते हो आगे से हमको मत बुलाना। मामा ने ऐसे बोला, सबने अच्छा मैं ठीक है, बस मैं कह रही हूँ एक बार कल आ जाओ मिलने, फिर देखते एक बार, मेरे को तेरे से बात करनी है, तू आ तो जा एक बार।
तो ये है कि मेरे को पूछ के आना पड़ेगा ना, मेरे को भी तो बात करनी पड़ेगी ना उससे। मैं तो सचिन को बता भाई दूंगा तो भाई उसे देखो क्यों बुला रही। मतलब तुम तो उसके अधीन हो गए हर तरह से। अब तुम देखो ना यार, तुमने हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, अब हम तो क्या मुझे करें। इसका मतलब मुझे ये सारा सामान तुम्हें नहीं देना चाहिए था, किसी विश्वास पात्र को हाँ देना या तो चाहिए था ऐसे अपना। करना चाहिए, तो तुम्हें सोचना तो चाहिए था यार। तुमने देने से पहले ये क्यों नहीं बोला कि गोना का सामान है, गोना हमारे हैंड ओवर करके गई है, तो हम तुम्हें दें या नहीं दे। जो मेरे पे आरोप लगा रहे तुमने मेरा सामान उसे ही दे दिया सारा। भाई अब वो हमारे से कोई मतलब, मैं तुमको बोल रहा हूँ ना यार, तुम एक बात तो बता, तुम तो बड़े लोगों की तुमने सुनते धोखा नहीं दिया हो। मुझे। सब बोल रहे थे कि गौतम भाई है, इस पे विश्वास करोगे। मैंने कहा नहीं, मैं उस पर तूने हमारे विश्वास को धोखा करूंगी। नहीं दिया, धोखे की बात मत करो, अभी तो भाई, बाहर निकलो, मैं बताता हूँ। मेरे को तो तुमने भाई बाहर इंसान के निकलने हाथ में लायक नहीं पैसा छोड़ा। तो हो, इंसान के हाथ में पैसा जो, अच्छा चल मेरा जो पैसा है सुन, हाँ। जैसे अब कुणाल से मैंने पैसा लेना है तो वो भी तो कल को उसी को ही दे देगा। मैंने तेरी जिम्मेदारी दी है तो ऐसे वो तो कल बात कर रहे थे, वो बोल रहा था कुणाल मेरे को कह रहा है कि ले भाई पैसे बाद मेरे को लफड़े में नहीं पड़ना। नहीं, वो किसको कह रहे हैं भाई, मैं ये कह रही हूँ जो पैसे है ना भाई, सुन, जो कुणाल पैसे देगा ना वो मम्मी के अकाउंट में जमा कराना, मुझे कुछ तो चाहिए होगा भाई। यहाँ केस मैं अपने दम पे तो लड़ लूंगी, पैसा तो हर कोई चाहिए तो ना। कुणाल की बात हुई है, कुणाल को सचिन ने बोला है कि भाई मुझे लफड़े में नहीं पड़ना, पैसा पकड़ो अपना। मैं ये कह रही हूँ सचिन तो कुणाल पे केस कर रहा है। तूने कुणाल से बात करी? मैंने नहीं बात हुई कुणाल से। तो फिर एक मैं यही कह रही हूँ, वो तुम्हें मिसगाइड कर रहा है कि कुणाल से वो बात नहीं हुई। बात है, मैं हम तो तुम्हारी बात भाई अगर जो बात तू करेगा ना, एक बार कुणाल से बात कर लेना प्लीज। मेरा देख सुन, जो तूने दे दिया भाई, जो तूने दे दिया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्लीज एटीएम मेरे अपने पास रख लो संभाल के। कुणाल अगर सचिन को दे देगा हम क्या करेंगे फिर? नहीं, कुणाल नहीं देगा ना, किसी के थ्रू उसको भाई, बुलाओ वो तो तुम्हारे हम रिक्वेस्ट कर देंगे सचिन से बस हाथ जोड़ के। अच्छा तुम कल आ जाओ, एक बार मिलने मेरे से बात कर लो एक बार प्लीज। एक बात सुन, हम सचिन से रात को भी हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि भाई मैं देख, एक इंसानियत के नाते हम क्या कर सकते हैं। हम देख अनामिका के सामने आते एक इंसान भाई, वो इस समय पैसे से इसलिए मुझे खत्म करना चाहता है, मैं कहीं कुछ कर ही ना पाऊँ भाई, और तुम भी वही काम कर रहे हो सीधेपन में। बताओ, तुम हमारे लिए कुछ छोड़ा तुमने, एक तो बताओ ना भाई। तो मैंने तुम्हारा पैसा तो नहीं खर्च किया ना कहीं, तू किसी ने कहा ये मेरा पैसा है तो तूने उसे पकड़ा दिया, मैं तेरे हाथ में दे के आई हूँ। नहीं, हमने उसको नहीं पकड़ाया, हमने हमने तो तू कह परिवार रहे एटीएम पकड़ा दिया भाई। नहीं, जो भी हम मैं इसी उम्मीद से तो हूँ कि मैं कुछ ना कुछ अपने लिए करके कोशिश करूंगी। उस पे लिख दो ना, उस पे लिख दो। उसने तो बोला भाई मैं कोर्ट में डाल रहा हूँ, तुम्हारे से कोर्ट खुलवाएगा, अब हम क्या कर सकते हैं बता दूं? भाई ऐसे नहीं होता, कोर्ट में किस बात के लिए डालेगा वो चोरी का डाल रहा था कि भाई मेरे घर से चोरी करी है इसने और इनके घर पे सामान रखा है, हमारे घर पे मतलब। कौन सा सामान? जो सामान तेरा है, जो भी है, सोना वोना जो भी है, कि अनामिका इनको देके गई है। अच्छा, और वो मेरे को भाई कोर्ट में जब वहाँ पे स्त्री धन है वो मेरे पापा ने चढ़ाया है, वो स्त्री धन जब हमने डाइवोर्स डाल दिया था तो उस पे उसका क्या मतलब है भाई? अब उसने तो बोला कि भाई मैं कोर्ट में डाल रहा हूँ, उसने सबके परिवार के सामने बोला ना, और परिवार के लोगों ने बोला में चढ़ाऊंगा। मैं समझ गई भाई, तो समझनी चाहिए ना। एक तो बात सुन, परिवार के सामने तुम सीधेपन में आ गए, परिवार के सामने सीधेपन में आ गए। सुन, एक बार मेरे से यार कल सीधेपन मिलने आ में जा नहीं यार, भाई। हम फंस रखे हैं यार, तुमने तो हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। भाई तेरे पे वो क्यों केस करेगा, और तुम्हें क्यों नहीं केस की केस धमकी करेगा? अगर दे रहा है? उसने तो साहब बोल दिया था परिवार के सामने, और मामा ने साहब बोला कि अभी जाके दे के आओ उसको, और उन सब के सामने मैंने सामान दे दिया। अच्छा, एक बार मैं निवेदन कर रही हूँ, कल एक बार आ जाना, आराम से बात कर लेंगे, ठीक है? तो हम एक बार आ जाना, पूछ के आएंगे, हमको इस लफड़े में मत लपेटो। और ये है कि हमने इंसानियत के नाते देखा था। एक बार हमारी बात क्या, हम इंसानियत के नाते बस सचिन से हाथ जोड़ेंगे बस तेरे लिए, इतना हम पहले कर सकते हैं। उसके बाद भी उसने मुझे छोड़ दिया, फिर क्या करोगे सब कुछ लूटने के बाद? हैं? उसके लूटने के बाद मेरे पास क्या बचेगा जब तुम सब कुछ लुटा दोगे उस पे मेरा? अरे हम क्यों लुटा रहे, तूने अपने आप लुटाया, हमारे पे तो नाम दे रही है। मेरा पर्स तो नहीं दिया ना, एटीएम तो नहीं दिया ना? अरे भाई जो भी है सामान, जो भी मामा ने हमको कहा देने को, सब कुछ सामान दे दिया हमने तुम्हारा, हमारे से कोई मतलब नहीं है तुम्हारे। तूने मेरा जो मैं चैन और अंगूठी सब तेरे को दी थी, तूने उसे दे दिया सब? मेरे को नहीं दिया तूने, मम्मी को दिया। हाँ, मम्मी ने उसे दे दिया सब। बार बार मेरा नाम क्यों ले रही कि मेरे को दिया? और तेरी तो हमने आज लास्ट में तूने बोला हमारा घर का सामान खाली करो। अब ये थोड़ा कि हमारी जिम्मेदारी उस सामान के उठाने की। भाई या तो तू विश्वास वाले आदमी को बोलती है अपने। चलो मैं समझ गई भाई, वो तो ये तो गलत हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे को यही एक विश्वास था कि थोड़ा बहुत बचा होता। अब मेरे पास तो केस लड़ने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा ना। तुमने सीधेपन में उसी को ही दे दिया सारा सामान। भाई सीधेपन में नहीं है, सीधेपन में नहीं, तुम हमको जेल भिजवाने का काम कर रहे हो, ये तो बताओ। जेल की तुम्हें धमकी? तुमने तो हमारा नाम तो चलो खत्म कर दिया, पर अब ये तो बताओ जेल में हम भी चलाए जाएंगे तुम्हारे साथ? अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, तू कल आएगा, एक बार आ जा मम्मी के साथ। अच्छा, उससे परमिशन लेके आ जा कल, ठीक है ना? हाँ, हम परमिशन लेके ही आ सकते हैं, बस है ना? बता देते हैं। अगर आएगा तो ठीक है, बता देना। हाँ, परमिशन लेके आएंगे, वो तो आएंगे। देखो ठीक। हाँ, मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।